नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अभिनंदन लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला सवाल है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इनमें से किनके द्वारा सोनार प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, सोनार में हम प्रयोग करते हैं। सोनार में हम कैसी तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। इनमें से कौन ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? तो यह है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि जो एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वहीं पे क्रोनोमीटर, तो इसकी सहायता से एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है, क्रोनोमीटर। अब यहाँ पर ऑडियोफोन है, तो ऑडियोफोन है जो दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? अभी हमने पढ़ा कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन के वेग का या फिर वायु के वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टैक्योमीटर दावांतर। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। बाकी सब जो है, एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, पायरोमीटर उच्च दाब, ये सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पायरोमीटर से हम लोग उच्च ताप का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पायरोमीटर। पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विकिरण ताप मापी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो, वह इनमें से क्या है? वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग किया जाता है, वह इनमें से कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन पर पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव ना हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है सोलर रेडिएशन को। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो यह की जाती है गैसों का दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो यह मापी जाती है एमीटर द्वारा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसका वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने में जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है वह बैरोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। इनमें से किसके द्वारा दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? तो यह किया जाता है लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वायुमंडल से सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो वह है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट लगेंगे मगर वो डिफरेंट हैं, पूछने का तरीका अलग है, इसलिए वो क्वेश्चन डाले गए यहाँ पर। आप उन क्वेश्चन देखें, इसका आंसर जरूर करें कमेंट में। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्त दाब को मापने का
यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्फिग्नो मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह इनमें से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्स मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रडार उपयोग में आता है। रडार किसका पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंपीय लहरों का आयाम। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अभी पढ़ा हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर पैमाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी रिक्टर पैमाना आर्द्रता जो है सुमेलित नहीं है। रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। बाकी सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर विद्युत, RH गुणक रक्त, ये तीनों सही हैं। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं र्यूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाना जो होता है, इसका मान जो होता है वो ऋणात्मक होता है, लेकिन केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। वहीं पर देखें कैसोग्राफ, तो पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। अब यहाँ पर रेनगेज है, तो रेनगेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर, तो यह एक प्रकार का कण अनुवेदक
है जो आयनित विकिरण को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो यह रिकॉर्ड करता है भूचाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो यह किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने में फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता यह जो है सुमेलित नहीं है। सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। बाकी मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय गति, ये तीनों सही हैं। और यहाँ पर सिस्मोमीटर हो जाएगा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने में काम आता है सिस्मोमीटर। आज का 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति के मापन। आज का 34 नंबर क्वेश्चन है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि पॉलीग्राफ। पायरोमीटर जो है यह उच्च ताप का मापन करने में काम आता है। गायरोस्कोप तो यह घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है। काइमोग्राफ तो यह शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर तल यानी कि एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है? ऊर्ध्वाधर तल यानी कि एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र इनमें से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि थियोडोलाइट। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए अपना अच्छी तैयारी करें, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।